वी वांट पाकिस्तान, वी वांट पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन। हम तो चाहते हैं कि कल ही इमरान खान और आरिफ अलवी और आसिम मुनीर ये जाके फूलों के हार जो है शहदा के मज़ारों पर भी डालें, फातिहा ख़वानी भी करें और सलूट भी करें और एक मैसेज दुश्मन को जाए। आप उसको और ख़राब करते जा रहे हैं, आप और ख़राब करते हैं और ये लुच्चा लफंगा एलिमेंट जो है, जो अपनी लूट मार के लिए, मफाद परस्ती के लिए फ़ौज और अवाम को लड़ाना चाहते हैं। कभी-कभी वाडा आ जाता है, कभी चौडा आ जाता है। ये छौडे लियाउण वाले दा छौडे लेने चाहिए। मैं कहा जनरल साहब होल्ड करें। जब आपको और आपके साथियों को अल्लाह रसूल के वास्ते दिए कि आप पाकिस्तान के अवाम को और फ़ौज को आमने-सामने खड़ा ना करें और इस बोझ के नीचे आप दब जाएँगे और आप पर कोई असर नहीं हुआ था और आप हवा के घोड़े पर चढ़े थे और नहीं जी कुछ नहीं की हो जाएगा, देखी जाएगी। तो फिर आज आप ये बातें कर रहे हैं तो मैं इसका अचार डालूँ? ये जो हम पर की गई मुसल्लत है 47 वाली जो गवर्नमेंट है, ये भी मुझे बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि मैं कहा जनरल साहब होल्ड करें। जब आपको और आपके साथियों को अल्लाह रसूल के वास्ते दिए कि आप पाकिस्तान के अवाम को और फ़ौज को आमने-सामने खड़ा ना करें और इस बोझ के नीचे आप दब जाएँगे और आप पर कोई असर नहीं हुआ था और आप हवा के घोड़े पर चढ़े थे और नहीं जी कुछ नहीं की हो जाएगा, देखी जाएगी। तो फिर आज आप ये बातें कर रहे हैं तो मैं इसका अचार डालूँ? 17 अक्टूबर 2024 से लेकर ये ऑलमोस्ट 16 नवंबर 2024 तक जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस का टाइम होने जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के माबैन रिलेशंस बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। ये 21 अक्टूबर के बाद ऑलमोस्ट आप देख लीजिएगा कि 17 अक्टूबर से ही इसमें आपको चेंजिंग आने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। इमरान खान साहब के लिए अब टाइम अच्छे दौर का आगाज होगा। कल से ही देख लीजिएगा कि उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। सर 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस बिल्कुल हलफ उठाएंगे। सैयद मंसूर अली शाह साहब हलफ उठाते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू दी शो सर। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो सीनियर तज्जियाकार है। सर आपके भी टाइम का शुक्रिया। लेकिन सर मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब आप सईदुल हसन साहब से पहला क्वेश्चन करें। जी चौधरी साहब। सईदुल हसन साहब का मैं समझता हूँ, मैं इनका फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी देर से। तो पहली बात तो यह है कि इनका जो हिंदू तरीक़ाकार है नजूम का, इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उस पर इनकी अथॉरिटी है, बहुत इनकी गहरी नज़र है और बहुत उसी से नपी तुली गुफ्तगू करते हैं और कोई अपनी ख्वाहिशात के घोड़े नहीं दौड़ाते, ना कोई जंप करते हैं कंक्लूजन पर। अगर बात समझ लगे इनको इल्म के रोशनी से, इल्म की रूह से, तो वो बात करते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम भी मुस्तफ़ीद हों और पूरी जो हमारे व्यूअर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड उन तक सईदुल हसन साहब की असेसमेंट जो है वो पहुँचे। तो मेरे 3 छोटे-छोटे सवाल हैं। नहीं, पहले तो यह है कि इनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि अपनी बात डट के करते हैं। कोई ख़्वाह कितने बड़े ओहदे पर हो या कुछ भी हो, उससे मरूब नहीं होते। जो नजूम की रूह से नज़र आता है वही बात करते हैं और करनी चाहिए बात। तो मैं पहला सवाल ये है कि इनके ख़्याल में इमरान खान जो अक्टूबर की पैदाइश है जिनकी और इनके पास पूरा डाटा है उनका, किस डेट तक अंदाज़न, असल तो अल्लाह को पता कि किस दिन क्या होना है, इमरान खान विल बी 100% आउट ऑफ जेल और उसके बाद पीटीआई का जो छीना हुआ मैंडेट है 47 की मार्च से, वो 45 के रिजल्ट्स को किस तरह रेक्टिफाई करती है कोई अदालत और पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है। पहला सवाल ये है। और ये जो मांगे तांगे की सरकार है या आईनी तरमीम कर रही है, आया करके तो इसका इनको कोई फ़ायदा होगा या और गड़े में गिरेंगे। और नंबर 3, जब इनके पास आवाम के लिए है ही कुछ नहीं और कितने महीने हो गए हैं जब से इन्होंने अपना नाजायज़ कब्ज़ा किया है लोगों के मैंडेट को चोरी करके, तो व्हेन दे हैव नथिंग टू ऑफर, तो ये किस बुनियाद पर बैठे हुए हैं और इनको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंका जाता? पहले ये 3 चीज़ों का जवाब दे दें। इमरान खान, पीटीआई का मैंडेट
और ये चोरी शुदा मैंडेट के ज़रिए जो लोग इस वक़्त तक पाकिस्तान मुसल्लत है। जी, जी, बहुत शुक्रिया सर आपका चौधरी साहब। माशाल्लाह से हम भी आपको फ़ॉलो कर रहे हैं सर, आपके व्लॉग देखते रहते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं आपके और हकीकत पर मबनी व्लॉग्स होते हैं। तो आपकी मोहब्बत है सर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। सर सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। आपने बात की है कि उनकी रिहाई के हवाले से कब तक हमें टाइम जो है वो नजर आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि 100%, क्योंकि सर ये अब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये वाकई ही इंडियन एस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं और दूसरी एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है। तो हम जस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बिना पर ही प्रेडिक्शंस करते हैं। तो उसमें हमने काफी चीजें सर इसमें देखनी होती है। सर नंबर एक तो इमरान खान साहब का पैदाइशी जायचा भी देखना होता है और दूसरे नंबर पर हमने कुछ न्यूमरोलॉजी से भी कैलकुलेशन जिसकी करनी होती है और बहुत सी चीजें देखना पड़ती हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई कब तक हो सकती है। सर देखिए, ये एक गैब कलम बिल्कुल नहीं है, ये कैलकुलेशंस होती हैं हमारी जस्ट प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग और ये अंदाजों का एक इल्म है। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात होती है। तो हम इमरान खान साहब की अगर हम बात करें उनकी रिहाई के हवाले से, तो इमरान खान साहब की रिहाई का ऑलमोस्ट टाइम का आगाज हो चुका है। चूंकि इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचे में जुपिटर जो है ना सर, वो रेट्रोग्रेड है इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचे में और इस वक्त भी जुपिटर करंट सूरत हाल में रेट्रोग्रेड चल रहा है। अच्छा, ये इनको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त जुपिटर इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब की पैदाइशी जायचा पर अगर हम बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम सिर्फ इनकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इनकी रिहाई कब तक इमरान खान साहब की पॉसिबल है। इसमें सर हमें एक तो ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना होता है और दूसरे नंबर पर हमें एस्ट्रोलॉजी की बिना पर ही मेजर जो प्रेडिक्शंस करनी होती है। सर बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब के लिए रिहाई का जो है ना, जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि उनके लिए रिहाई बिल्कुल उनकी अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती हुई नजर आ रही है उनकी। उसकी रीजन कुछ है, उसमें ये है कि सर सैटर्न जो है वो जैसे ही डायरेक्ट होगा, इस वक्त सैटर्न भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल काउंसिल का एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और सैटर्न और जुपिटर ये दोनों ही बहुत बड़े प्लेनेट है। इनके असरात बहुत देर पा होते हैं और इनके असरात की वजह से ही हमने कुछ प्रेडिक्शंस करनी होती है। उसमें कुछ जो बड़े बड़े से, एक तो राहु होता है, केतु होता है, उसकी बिना पर भी बिग प्रेडिक्शन जो है वो हमने करनी होती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो इमरान खान साहब के पैदाइशी दर्जा में जो उनका टाइम चल रहा है और जो ट्रांजिट में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तो उसमें मैं आपसे कहूंगा कि अक्टूबर और नवंबर ये 2 मंथ इमरान खान साहब के लिए रिहाई के हवाले से बहुत अच्छे हैं। अक्टूबर की इस सेंस में मैं बात करने जा रहा हूँ कि अक्टूबर में एक तो सन जो है वो हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन इस वक्त कल से 17 अक्टूबर से सन अपने नीच में आ रहा है। मीन्स के सन यहाँ पर हबूत का होता है। जब भी कोई प्लेनेट हबूत याफ्ता होता है, सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी प्लेनेट हबूत याफ्ता होता है तो वो हबूत के ही रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जब प्लेनेट अपने मींस के हबूत याफ्ता वो प्लेनेट होता है जो कि प्लेनेट एक उस पॉइंट पर आ जाता है कि उस पर वहां पर उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी तरह से नहीं मिलती, इसी वजह से वो हबूत में आ जाता है। यहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट से देने का पाबंद नहीं होता। तो गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम शुरू होने वाला है 17 अक्टूबर 2024 से लेकर ये ऑलमोस्ट 16 नवंबर 2024 तक जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस का टाइम होने जा रहा है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर से इस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री है ना, इसको हमारा एक प्लेनेट रूल करता है, इसको मार्स है, इसको मरीख बोलते हैं। तो मरीख अपने वो भी हबूत में आने जा रहा है। मरीख जो है वो इसको जेमिनी में चल रहा है 21 अक्टूबर। इसी महीने से मरीख भी कैंसर साइन में दाखिल होगा। कैंसर साइन में मरीख को हबूत होता है। और कुछ पिछले दिनों हमने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के माबैन रिलेशंस बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। ये 21 अक्टूबर के बाद ऑलमोस्ट आप देख लीजिएगा कि 17 अक्टूबर से ही इसमें आपको चेंजिंग आने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और 21 अक्टूबर के बाद एंटायरली चेंज आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही मार्स डेबिटेशन में आएगा, हबूत में आएगा। मीन्स के इसको नीच में बोलते हैं, नीच में मार्स आएगा, सन भी नीच में होगा।
फिर पहले मार्स की चौथी नजर थी सन पर, तो इस वजह से मीन्स के एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रही थी। जैसे ही इसकी चौथी नजर भी हटेगी, दोनों ही अबूत याफ्ता हो जाएंगे और 11 नवंबर से सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। तो अवाम, सैटर्न हमारी आम आवाम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आम आवाम के लिए बहुत अच्छे टाइम का आगाज होगा और ये मिलिट्री। और सेकेंडली गवर्नमेंट के लिए आप समझ लें कि कल से ही बुरे टाइम का आगाज होने जा रहा है। ये आप समझ लें कि ये पूरा एक साल के लिए ये टेनोर होगा और इसी एक साल में ये जो हम पर की गई मुसल्लत है 47 वाली जो गवर्नमेंट है, ये भी मुझे बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। चूंकि इसी 21 अक्टूबर के बाद, चूंकि मरीख का थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए क्या होगा, मरीख जो है ना, यानी मार्स जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये पहले कैंसर साइन में आएगा, कैंसर में हबूत का होगा, फिर ये वापस रेट्रोग्रेड होकर ये दोबारा से जेमिनी साइन में जाएगा, फिर वापस आकर फिर ये अपने हबूत में आएगा। तो ये जनवरी 2024 तक ये सिलसिला चलता रहेगा और गवर्नमेंट के साथ इनके रिलेशन जो है वो बिल्कुल बिगाड़ का शिकार होने को जा रहे हैं। तो इस सेंस में ये पीटीआई के लिए फेवर का टाइम शुरू होने वाला है। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के इंडिविजुअली अगर हम पर्सनल हॉरोस्कोप की बात करें और प्लैनेट्स की इस वक्त ट्रांजिट्स की बात करें, जैसे प्लैनेट्स ट्रांजिट में गोचर कर रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब के लिए अब टाइम अच्छे दौर का आगाज होगा। कल से ही देख लीजिएगा कि उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। सर अगर यहाँ पे हम बात करें नए चीफ जस्टिस की, 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस आएंगे, हलफ उठाएंगे कि या कुछ और चेंज होगा? सर 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस बिल्कुल हलफ उठाएंगे। सैयद मंसूर अली शाह साहब हलफ उठाते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी मैंने हॉरोस्कोप देखा है। और दूसरे नंबर पर उनके पैदाइशी ज़ायचा में बिल्कुल चीफ जस्टिस बनना हुआ लिखा हुआ है। तो गैब का इल्म तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो चीफ जस्टिस बनेंगे और बिल्कुल बनेंगे। 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर जो आप डेट्स दे रहे हैं इसमें बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा पावर में नहीं होगी और ना ही मिलिट्री पावर में होगी। इन दोनों में ये किसी ना किसी ऐसी मुश्किलात में फंसेगी कि आप देखेंगे कि इनको और टफ सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा मिलिट्री और गवर्नमेंट को। अभी नेक्स्ट हमारे कल से ही आप देख लीजिएगा 17 अक्टूबर से। तो ये आप, क्योंकि पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसकी 15 अगस्त फिर 14 अगस्त उससे लेके आपने तमाम इसके अदवार भी निकाले हैं, इसका पीरियड, सब पीरियड, इंटरदशा, फ्लाम और ट्रांजिट। और ये भी फैक्ट है कि जो खान साहब की नॉन डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से तो इस वक्त मुश्तरी जो गुरु है जुपिटर, उसकी उसके ऊपर बड़ी पक्की नज़र पड़ रही है। और उनको तो उन पर ज़ाती तौर पर भी, उनके खुशियों के घर पर भी है, औलाद के घर पर भी है, और वो हर तरह जायके पर हावी है इस वक्त मुश्तरी। लेकिन उस तेज़ी से रिजल्ट्स नहीं आ रहे, यानी या तो फिर राहु केतु चूँकि उनके सर पर बैठे हैं उसकी नहुसत है, या कोई और वजह है, और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। जिधर जिधर भी पाकिस्तानी है, अगर 3 पाकिस्तानी हैं तो 2 जो हैं वो इमरान खान के साथ है और उनकी हमायत बढ़ती जा रही है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग? तो आप यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जराइम पेशा, डाकू, चोर, बदनवान और हर सतह पर जिधर जिस महकमे में भी आप चले जाएं, अगर पैसे नहीं दे सकते तो आप अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। अगर आप पैसे देंगे तो काम होगा, जिसकी मर्जी सिफारिशें ले आएँ, जिस मर्जी मेरिट पर चले जाएँ। तो ये जो मुल्क की मुकम्मल तबाही हो गई है इस वक्त, और कुछ लोग जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की बुनियाद पर अमीर और ताकतवर हो गए हैं और पूरी दुनिया में अपने घर और जायदादें और डॉलर उनके बैंकों में रखे जा रहे हैं, पाउंड रखे जा रहे हैं, यूरो रखे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये जो तबाही है, आया ये चोर चक्के, ये डाकू, ये बदलवान, ये रिश्वतखोर, इनके गले में रस्सा पड़ेगा। हमने तो इमरान खान की इसलिए हमायत शुरू की थी कि कम से कम वो ज़ाती तौर पर बेईमान नहीं है, बददियानती को वो कुचलेगा, लेकिन उनके भी नीचे और इर्द गिर्द और घर में जो लोग थे उन्होंने उनके इस इमेज को टार्निश कराया। तो आप नजूम की रूह से
एक पाकिस्तान के अवाम की हालत में खुशहाली देखते हैं कब से। नंबर 2, ये लूट मार जो है कि एक पाकिस्तान का एक वतीरा बन गया है। हाउ सून अब लोग इस खौफ से, अगर तो अल्लाह ताला का खौफ होता तो कोई इस तरह करे ही ना कि गरीबों का लूट के तो अपने माल बनाते फिरें। तो आया यहाँ कोई फियर ऑफ लॉ जो है, कानून आइन की पासदारी का कोई लोगों को खौफ होगा तो वो लूट मार बंद करेंगे? कोई ऐसे चांसेस हैं या फिर सानू इस तरह ही वी विल हैव टू लिव विद इट, इस तरह ही सानू गुजारा करना पैना है? जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बड़ा दिल पर लगा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। सर बात ये एस्ट्रोलॉजी की रूह से ही हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की रूह से सर जो बिग जो प्लैनेट्स है ना, हमने उसी बिना पर ही ये सारी चीजें देखनी होती हैं। इंशाल्लाह सैटर्न का जैसे ही डायरेक्ट होगा ना सर, सैटर्न 11 नवंबर 2024 से, तो सैटर्न के डायरेक्ट होने से भी चीजें हमारी पब्लिक के लिए काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि ये जो मुसल्लत किया गया है हम पर, ये टोला ऐसा ही चलता रहेगा, सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं चलता रहेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कानून कुदरत है, हर अमल का एक रद्द अमल है। तो हम अगर तो बुरे काम करेंगे हमें बुरे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और अच्छे काम करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे मुल्क के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरे नंबर पर जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। मेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये गवर्नमेंट 2024 में ही रुखसत हो जाएगी। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट रुखसत होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद एक हमारे लिए अच्छे दौर का आगाज होगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा हमारे लिए अच्छे दौर का आगाज। उसमें कुछ प्लैनेट्स की वजह से भी कुछ सूरत ऐसी बनी हुई है। और दूसरे नंबर पर सन अबूत जाफ्ता होगा कल से, और दूसरे मरीख भी अबूत जाफ्ता होगा, कैंसर साइन में आएगा। तो भी अब आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चीजें इंशाल्लाह ताला आना शुरू होगी। सर अगर हम बात करें अमेरिका में अभी इलेक्शन होने हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या क्या कमला हैरिस देवी जीतेगी? आपको इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर जहाँ तक इलेक्शंस की बात है अमेरिका की, आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप के बहुत ज्यादा वादे इम्कानात हैं कि ट्रंप काफी ज्यादा मेजॉरिटी की बिल्कुल अक्सरियत के साथ वो जीतते हुए नजर होगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी आगे चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, तो ट्रंप का जीतना भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो ट्रंप बिल्कुल मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर अगर यहाँ पे हमारे हमसाय मुल्क है नरेंद्र मोदी साहब, वो अगर उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और दूसरा सर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, आपने स्टडी किया है हमारे जनरल आसम मनीर साहब का स्टडी किया है जायचा, उनका आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं जायचे में, वो हमें और हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नहीं, सारी बातें करके ना सईदुल हसन साहब फिर उनके हक में डंडी मार देते हैं। जी सर मैं आपको बता देता हूँ सर, पता क्या है, आर्मी चीफ साहब का जो इस वक्त उनका पैदाइशी जायचा है ना, तो आर्मी चीफ साहब का पैदाइशी जायचा उनको ना कुछ थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से वो ना सारा कुछ हो रहा है। तो उनकी ना बेसिकली सर हमने इसमें ना कुछ एक तो महादशा देखनी होती है कि किस प्लेनेट की महादशा चल रही है, और उसके बाद एक अंतरदशा होती है। अंतरदशा जो है ना वो उनको काफी ज्यादा सपोर्टिव है। जो मुझे उनका डाटा मिला है, मुझे तो वैसे काफी ऑथेंटिक बंदे ने उनका पूरा डाटा, बल्कि टाइम ऑफ बर्थ भी उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। लेकिन इनके पैदाइशी दर्जे में ना सर, इनके पैदाइशी दर्जे में एक अथॉरिटी इनके यहाँ इनको मिलनी थी, वो मिली भी है, और बहुत हायर लेवल पर अथॉरिटी मिलती है। एक्चुअली ना सर ऐसे बंदे जो होते हैं ना, चूंकि इनका ना मैं आपको बता दूं, आप तो माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी से काफी ज्यादा हाव रखते हैं, बल्कि मुझे तो आप भी एस्ट्रोलॉजर ही लग रहे हैं सर। अच्छा इनका ना सर जो है ना राहु के साथ ना इनका सन भी कंजंक्ट है, इनका मीन्स के एक ही हाउस में है, और इनका मार्स भी राहु के साथ है, मीन्स के राहु मार्स और इनके सन का कंजंक्शन है, इनके 5वें घर में वो कंजंक्शन बना हुआ है। अच्छा जिस राशि में ये बैठे हैं ना, वो दोस्त की राशि नहीं है इनकी, ये फ्रेंडली राशि में नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो फ्रेंडली राशि में जब ये प्लैनेट्स नहीं होते ना, तो आपको अथॉरिटी तो मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से पावर मिलती है, लेकिन आप ना उस पावर का मिसयूज बड़े अच्छे तरीके से आपको करना आता है, और आप काफी हद तक
उसका मिसयूज भी करते हैं। और दूसरे नंबर पर उनकी जो अंतर्दशा है ना सर, वो उनको सपोर्टिव है। अभी मैंने पहले काफी ब्लॉग्स में बात की है कि आसम मुनीर साहब की अंतर्दशा उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनके इतने एनिमीज बढ़ रहे हैं ना कि वो सोच नहीं सकते कि उनके एनिमीज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो अंतर्दशा उनकी चल रही है वो एनिमीज के घर की ही चल रही है उनकी, जहां पर वो एनिमीज की तरफ से किसी न किसी मुश्किल का भी शिकार हो सकते हैं। और लेकिन ये है कि उन पर मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात के बाद वो ना निकल जाएंगे उनसे। ये 2025 का पूरा मंथ अभी उनके लिए कुछ फेवर में है, उनके लिए उनकी जो अंतर्दशा बता रही है ना। तो ठीक है सर। और उनके सर जो मैंने बात की है ना कि उनका ना एक तो असेंडेंट जो हमने निकाला हुआ है ना उनका, जो मुझे एग्जैक्ट उस वैसे बंदे ने दिया है कि ये इनका बिल्कुल एक्चुअल असेंडेंट है। तो ऐसा बंदा जो है वो नारियल की मानद होता है। ठीक है जी। तो बस देखते हैं एनी हाउ कि क्या बनता है, लेकिन इनके लिए अभी सपोर्टिव टाइम है। नहीं, हम तो चाहते हैं उनकी सपोर्ट हो। सईदुल हसन साहब, आप भी पाकिस्तानी मुहब्बे वतन हैं, बिलावल साहब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। हम तो चाहते हैं कि फ़ौज और अवाम एक पेज पर हों, इकट्ठे हों, यूनाइटेड फ्रंट बनाएं, दुश्मन जो है इंडिया की शक्ल में उसका तिया पांचा हो, हमारे लोग खुशहाली की तरफ जाएं, अमन की तरफ जाएं, यहाँ मारा मारी ना हो। तो ये आपसे मैं मतलब फ्रेंडली बात है, क्योंकि हम तो हर हालत में पाकिस्तान और उसके अदारों के साथ हैं, खा कोई गलतियां करे या ना करे, वो उनकी अपनी है जो। लेकिन मैं पिछले हफ्ते मेरी बड़ी न्याज़मंदी है, मैं अगरचे उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड जो हैं आर्मी चीफ, तो उन्होंने कहा ये फ़लाँ जो आपकी पार्टी है उसने और उसके लीडर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई है। मैं कहा जनरल साहब होल्ड करें, जब आपको और आपके साथियों को अल्लाह रसूल के वास्ते दिए कि आप पाकिस्तान के अवाम को और फौज को आमने सामने खड़ा ना करें, और इस बोझ के नीचे आप दब जाएंगे, और आप पर कोई असर नहीं हुआ था, और आप हवा के घोड़े पर चढ़े थे, और नहीं जी कुछ नहीं की हो जाएगा, देखी जाएगी। तो फिर आज आप ये बातें कर रहे हैं, तो मैं इसका अचार डालूं? नहीं, अब हमारी वो नए लोग हैं उनके, और मैंने कहा छोटे, दिस इज नॉट आवर हेडेक। हम चाहते हैं कि फौज और अवाम एक पेज पर हों, और उसके अंदर इरिटेंट्स हैं कि 50,000 से ज्यादा तो आपने मुकदमे खड़े किए हुए हैं, ये जो चोर डाकू बिठाए हैं 3-4 साल से, इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतनी इंतकामी कार्रवाइयां, ये कौन से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर है? किसी दुनिया में ऐसे नहीं हो रहा। तो भाई ये बात है सईदुल हसन साहब, नजूम की आपसे हम रहनुमाई ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी ये जो बदनवा रियलिटीज है, अगली रियलिटीज जो है, जमीन ग्राउंड रियलिटीज जो है, उनसे आंखें किस तरह बंद कर रहे हैं? हमारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हम तो कहते हैं आज ही ये इमरान खान, ये आरफ अलवी और ये आर्मी चीफ जिनके आप कहते, मैं कहते 100 साल बैठे रहे भाई, हमें तो कोई मसला नहीं। ना मेरे बेटे ने, ना आपके बेटे ने आर्मी चीफ बनना है, ना बिलावल ने बनना है। वी वांट पाकिस्तान, वी वांट पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन। हम तो चाहते हैं कि कल ही इमरान खान और आरफ अलवी और आसम मुनीर ये जाके फूलों के हार जो है शहदा के मज़ारों पर भी डालें, फातिहा खानी भी करें और सलूट भी करें, और एक मैसेज दुश्मन को जाए। आप उसको और ख़राब करते जा रहे हैं, आप और ख़राब करते हैं, और ये लुच्चा लफंगा एलिमेंट जो है, जो अपनी लूट मार के लिए, मफाद परस्ती के लिए फौज और अवाम को लड़ाना चाहते हैं। कभी कभी वाडा आ जाता है, कभी चौडा आ जाता है। ये छौडे लाने वाले छौडे लेने चाहिए। जी 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 चल साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा सर, इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा और जरूर होगा। इमरान खान साहब, और आप देखिएगा कि आर्मी चीफ साहब आपको फ्यूचर में एक ही पेज पर बिल्कुल नजर आएंगे। और जैसा कि आप की सोच भी है, और हम सब पाकिस्तानियों की सोच है कि फौज हमारी है और आर्मी चीफ साहब भी हमारे हैं, हमारी फौज भी हम में से ही है, सारा कुछ सब हम में से ही है। तो ये एक पेज पर इकट्ठे होने चाहिए, और मुल्क के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी होनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें सीधे नारे लगाने चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
और मैं अगर इमरान खान के साथ हूँ तो इमरान खान जिंदाबाद कहूँ। किसी को भी ऐसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई नवाज शरीफ के साथ है उसके लगाए, लेकिन यार मुल्क और फौज के क्यों लड़ाना चाहते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जो गुलाम हुसैन साहब आपके भी टाइम का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।